ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा रोज़ हमें नई नई बात बताते हैं। आज बाबा ने मुरली में बताया कि बच्चे, मैं ही तुम्हें एक अद्वैत मत देता हूँ जिससे तुम देवता बन जाते हो। संसार में तो भगवान के पाने के अनेक मतांतर हैं, अनेक विधि हैं। सन्यासी किसी विधि से ढूंढते हैं, कोई हठ योग करता है, कोई जप तप करता है, कोई जंगलों में जाता है, कोई तप करता है। अनेक विधि विधान है भगवान को पास जाने की, भगवान से मिलने की। ढूंढते आए, भटकते आए, तब बाबा आते हैं और हम बच्चों को एक मत देते हैं जिससे हम आत्माएं जान जाते हैं और सही रास्ते पर भगवान को पा लेते हैं। प्रश्न है बाबा का आज का कि बच्चे, इस भूल भुलैया के खेल में तुम किस चीज़ को भूल जाते हो? एक तो घर का रास्ता भूल जाते हो, पहले अपने आप को ही भूल जाते हो। जो व्यक्ति अपने आप को भूला हुआ होगा तो उसे अपना घर कैसे याद आएगा? तो बाबा ने पहले तो स्मृति दिलाई कि बच्चे, आप हो कौन और फिर हो किसके। जब अपनी याद रहती है और अपने की याद रहती है, घर भी याद रहता है कि घर कहाँ है। भगवान हम बच्चों को बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे घर का रास्ता परम धाम है। तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो। इस संसार में जन्म मरण में आने से स्मृति विस्मृति के चक्कर में आकर, भूल भुलैया के खेल में पड़कर तुम आत्माएं अपना रास्ता भूल जाती हो। ढूंढती हो, बहुत याद करती हो कि किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। जन्म जन्म गाया तब बाबा आकर हमको ये रास्ता बताते हैं कि बच्चे, तुम जब तक आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होगे तब तक मेरी स्मृति नहीं आएगी। और आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर तुम्हें ही अपने घर परम धाम जाना है, जहाँ के तुम रहने वाली आत्माएं हो। शरीर तो यहाँ पाते हो, यही ये तुम्हारा शरीर छूट जाता है। और बाबा ने हमको ये सही रास्ता बताया जिससे हम आत्माएं उस पर मेहनत करते हैं और भगवान को पा लेते हैं। जो जीवन का लक्ष्य है, जो पाना था सो पा लिया। अभी तक तो संसार को ही अपना समझते थे, पर भगवान ने जब से पहचान दी, समझ दी, तो समझ में आया कि वास्तव में सच्चा साथी, सच्चा जीवन साथी, या सुख देने वाला या दुखों को हरने वाला, मुक्ति देने वाला परमात्मा ही हमारा है। उसी को पाने के लिए ही तो हम संसार में भगवान को याद करते रहे। आज वो हमको मिले हैं और रास्ता बताया हुआ है, तो हमें उन्हें याद करना है। फिर बाबा ने बोला, बच्चे, ईद था कि रात की राही थक मत जाना। घोल कलयुग अंधेरी रात्रि में हम बच्चे भगवान को ढूंढते रहे। भगवान ने ज्ञान की रोशनी दी है तो हमें उन्हें याद करना है। भगवान की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि हमारी, ज्ञान जब मिलता है तब समझ में आती है कि हमारी बुद्धि में क्या क्या व्यर्थ का कचरा पड़ा हुआ था। अब हमें चेक करना है कि ये व्यर्थ हमारे मन में बिल्कुल भी ना आए। अपनी बुद्धि को सदा ही स्वच्छ और साफ रखना है, हल्का बनाना है, और बुद्धि पढ़ाई से भरपूर रहे। इस अंतिम जन्म में बाबा की याद रहे। जैसे स्वच्छता घर में अच्छी लगती है, वस्त्रों की स्वच्छता अच्छी लगती है, ऐसे तन अच्छा स्वस्थ साफ सुथरा अच्छा लगता है स्नान करने के बाद, ऐसे ही बाबा कहते मन को भी स्वच्छ और साफ रखना है। जरा भी इसमें मैल ना आए। इसमें मैल कौन सा आ जाता है? पर दर्शन, पर चिंतन। आज बाबा ने बोला है आँखों को बहुत अच्छा बनाना है, सिविल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। इन आँखों में सदा ही भगवान की मन बुद्धि में याद बसी रहे। और दूसरों को देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। इन आँखों में बाबा की छवि, बाबा के बच्चों की छवि दिखती रहे। परमात्मा की याद बिंदु रूप में सर्वात्मा को देखते रहे। ऐसी सेवा हम बच्चों को करनी है। ये याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले विजयी रत्न आत्माएं भव। जैसे शरीर में सभी अंगों के
होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में भी सेवा एक विशेष अंग आज बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जीवन में सेवा ही एक विशेष हमारा अंग है। बना लो उसको, जैसे अंग कोई नहीं रहता तो कमी रहती है, ऐसे यदि ब्राह्मण जीवन में सेवा नहीं तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं। मन बुद्धि के द्वारा हम बच्चों को समर्पण भाव से बाबा जो कहते सेवा करना है। कोई तन से, कोई मन से, धन से, जो भी सेवा मिलता है ये हमारा भाग्य है, हमें करना है। अगर तन साथ नहीं देता है तो मन तो साथ देता है। मन के द्वारा भी पहले नंबर में हम आ सकते हैं। मन बुद्धि के द्वारा, मन में अच्छे विचार, शुभ भावना, कामना के द्वारा सदा ही व्यर्थ से बचे रहें और बाबा की याद में हम सेवा कर सकते हैं और राज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्लोगन बाबा ने बोला, परमात्मा प्यार की पालना का सबूत है कि तुम्हारा जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाएगा। अब अनुभूति का समय है, प्रभु पालना का समय है। प्रभु की पालना में पढ़ते रहो, पलते रहो, हंसते रहो, उड़ते रहो, हल्के रहो। देखो मन में कोई बात तो नहीं आती है, माया तो चारों तरफ से आती है, पर मन को हल्का करना है। अगर परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हैं तो सदा हमारा जीवन सहज और सरल होगा। बातें तो आती जाती रहेंगी पर उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। मन बुद्धि हल्की रहेगी और हल्की चीज़ ही उड़ने वाली होती है। भारी चीज़ यदि रेत का एक जरा सा भी कण होगा तो भी वो पानी में नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही यदि हमारे मन में जरा सी भी व्यर्थ, एक संकल्प भी यदि व्यर्थ हुआ तो हमारी मन बुद्धि परमात्मा की याद में रह नहीं सकती है। हम हल्के हो नहीं सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज स्लोगन में बताया कि परमात्मा प्यार में यदि पलने वाली आत्मा हो, पल रहे हैं प्रभु प्यार में, इससे बड़ा और भाग्य कहाँ। तो परमात्मा प्यार की पालना का सबूत ही है कि हमारा जीवन बड़ा सहज और सरल होगा। और इतना सरल और सहज जीवन बाबा ने दिया है तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति।